नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज टुडे में। आज की इस बड़ी और बेहद गंभीर खबर में हम बात करने वाले हैं उस चेतावनी की जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को खुली धमकी देते हुए कहा है कि उसके पास एक ऐसा नया हथियार है जिसे देखकर दुश्मन को हार्ट अटैक तक आ सकता है। यह बयान कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि ऐसे समय में आया है जब पहले से ही अमेरिका और ईरान के बीच जबरदस्त सैन्य टकराव चल रहा है। समुद्री रास्ते बंद हैं, मिसाइल हमले हो चुके हैं और पूरी दुनिया एक बड़े युद्ध के खतरे को महसूस कर रही है। अब इसी तनाव के बीच ईरान के नौसेना कमांडर ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर कई मिसाइल ऑपरेशन किए हैं और उनके पास एक ऐसा नया हथियार है जिससे दुश्मन डर के मारे हार्ट अटैक तक महसूस कर सकता है। यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगियों को चेतावनी देने के लिए दिया गया है। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई ईरान के पास ऐसा कोई खतरनाक हथियार है या यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है? इसका जवाब थोड़ा जटिल है, क्योंकि ईरान ने इस नए हथियार के बारे में कोई तकनीकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यह या तो कोई एडवांस मिसाइल सिस्टम हो सकता है या फिर हाइपरसोनिक तकनीक या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो दुश्मन के सिस्टम को पूरी तरह जाम कर दे। इसी बीच खबर यह भी सामने आई है कि ईरान ने कहा है कि उनका यह नया हथियार अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए डर का कारण बन चुका है और यह आने वाले समय में युद्ध की दिशा बदल सकता है। अब आपको थोड़ा और गहराई से समझाते हैं कि इस समय जमीन पर हालात कितने गंभीर हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी कर रखी है। इसके जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, जो दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई का रास्ता है। सोचिए, जब दुनिया का इतना बड़ा तेल मार्ग बंद हो जाता है तो उसका असर सिर्फ अमेरिका या ईरान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसी वजह से तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं और ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान इस समय इतनी आक्रामक भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहा है? इसका जवाब है डिटरेंस, यानी डर पैदा करना। जब कोई देश सीधे युद्ध में कमजोर महसूस करता है या सामने वाला देश ज्यादा ताकतवर होता है तो वह ऐसे बयान देकर दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं है। ईरान पहले ही कई बार मिसाइल और ड्रोन हमले के जरिए अपनी ताकत दिखा चुका है। कम लागत वाले ड्रोन, समुद्री माइंस और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए ईरान ने अमेरिका को काफी परेशान भी किया है। अब इसी स्थिति में अगर ईरान सच में कोई नया हथियार लेकर आता है तो वह क्या हो सकता है? आइए इसे समझते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है, क्या यह हथियार हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकता है? इसका जवाब है जी हाँ, काफी हद तक तो हो सकता है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलें इतनी तेज होती हैं कि उन्हें रोकना बेहद मुश्किल होता है और अमेरिका भी इस टेक्नोलॉजी में अभी पूरी तरह आगे नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल यह है, क्या यह साइबर या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो सकता है? इसका भी जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ईरान पहले भी साइबर अटैक के लिए जाना जाता है और अगर उसने कोई ऐसा सिस्टम बना लिया है जो दुश्मन के जहाज या एयरक्राफ्ट को ब्लाइंड कर दे तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। तीसरा बड़ा सवाल है, क्या यह सिर्फ डराने की रणनीति है? ये भी संभव है, क्योंकि युद्ध में मनोवैज्ञानिक दबाव भी एक बड़ा हथियार होता है। अब दोस्तों, अमेरिका भी चुप बैठा नहीं है। खबरें ये भी बता रही हैं कि अमेरिका अपने डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात करने की तैयारी कर रहा है, जो लगभग 1700 मील तक हमला कर सकती है। यानी साफ है, दोनों तरफ से अब हाईटेक हथियारों की होड़ शुरू हो चुकी है और यही वजह है कि यह टकराव अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि ग्लोबल खतरे में बदलता जा रहा है। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प बात यह है कि ईरान अब खुद को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मालिक जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि वह वहां से गुजरने वाले जहाजों से वह शुल्क भी ले सकता है। अगर ऐसा होता है, ईरान अगर शुल्क लेता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ होगा और इससे अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ सीधा टकराव और बढ़ सकता है। दोस्तों, अब अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या यह स्थिति तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? सच तो ये है कि अभी दोनों देश सीधे बड़े युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी, मिसाइल हमले और आर्थिक दबाव बढ़ रहे हैं, उससे खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान का हार्ट अटैक देने वाला हथियार चाहे असली हो या सिर्फ एक चेतावनी हो, लेकिन इसका मकसद साफ है, दुश्मन को डराना, दबाव बनाना और अपनी ताकत का संदेश देना। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया की नजर इस टकराव पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर यह आग और भड़की तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।